आज हम शुरू करते हैं एडमिशन के टीएस अग्रवाल की बुक से कुछ क्वेश्चंस। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात? तो सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, देखेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर बेटा 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे फटाफट से। ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं बेटा, ये है 2023 वाला जो लेटेस्ट, 2024 वाला जो लेटेस्ट एडिशन है ना हमारे पास, इस वाले से है ना, ये वाला एडिशन है ना आप लोगों के पास, तो इससे करा रहा हूं मैं। ठीक है ना, समझ रहे हो ना? तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 एक बार ध्यान से देखेंगे, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अभी फिर कह रहा हूं, सबसे पहले क्वेश्चन का समझ आना जरूरी है। क्वेश्चन समझ आ गया तो हम आराम से कर लेंगे। ठीक है जी, और उसके बाद हमने जो एक फॉर्मेट जो अपने दिमाग में बैठा रखा है वो क्या है, सबसे पहले नेम ऑफ पार्टनर, ओल्ड रेशियो, एडजस्टमेंट, और फिर निकलेगा हमारा न्यू रेशियो। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पढ़ते हैं। कह रहा है एस बी एंड जे वर पार्टनर्स इन अ फर्म, टी वॉज एडमिटेड एज अ पार्टनर। एस बी और जे तीन पार्टनर हैं, टी को एडमिट किया इन्होंने एज अ न्यू पार्टनर फ्रॉम ऑफ फर्म फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। ठीक है जी, कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ एस बी एंड जे। आपको क्या निकालना है, एस बी और जे का नया रेशियो निकालना है, नया रेशियो भी निकालना है, सैक्रिफाइस रेशियो भी निकालना है। देखो लग रहा है आपको क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, पर सच बताऊं इससे आसान क्वेश्चन नहीं है। ठीक है ना, अब यहां पे मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा, समझो इस बात को। बेटा इस क्वेश्चन ने मुझे ना ये नहीं बताया कि हमारा ओल्ड रेशियो क्या है। किसी क्वेश्चन में आप लोगों को ओल्ड रेशियो नहीं दे रखा है। क्या नहीं दे रखा है? ओल्ड रेशियो नहीं दे रखा है। तो बेटा उस केस में ओल्ड रेशियो क्या रहता है हमारा, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं पहले चैप्टर से ही, जब ओल्ड रेशियो ना दे रखा हो तो क्या लेंगे, इक्वल लेंगे। ठीक है ना, तो बस यहां पे यही एक समझने वाली बात है। समझ में आ रही है बात? तो अब इसको करेंगे कैसे सर, देख लेते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या लिखोगे, नेम ऑफ पार्टनर, बताओ जी, एस बी और जे। ठीक है जी, इनका ओल्ड रेशियो दे नहीं रखा तो क्या ले लेंगे, इक्वली, यानी कि 1:1:1। तो बेटा इसका कितना हो जाएगा, 1/3, 1/3, 1/3। तो इसका हो गया 1/3, 1/3, और इसका भी कितना, 1/3। क्लियर है जी? अब इन्होंने नए पार्टनर को एडमिट किया कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। तो जरा ध्यान से समझिएगा बेटा, हम पहले क्या निकालेंगे, अब रिमेनिंग शेयर। क्या निकालेंगे, रिमेनिंग शेयर। और रिमेनिंग शेयर क्या होता है सर, 1 - 1/5 इज इक्वल टू 4/5। ठीक है जी, अब बस ये 4/5 इन तीनों को क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। किस रेशियो में सर, कुछ नहीं बोला तो ओल्ड रेशियो में। अगर बोलता कि भाई इसको ये शेयर करेंगे किस में, मतलब सी एक्वायर करेगा इनसे इस प्रॉफिट को किस रेशियो में, 3:1 में, या कुछ भी बोल देता तो उसमें करते। ठीक है ना, या कुछ नहीं बोला है तो क्या करेंगे, सिंपल 4/5 इंटू 1/3, 4/5 इंटू 1/3, और 4/5 इंटू 1/3। बेटा एडमिट कौन हुआ है, टी, तो यहां पे टी भी लिखना रह गया आपका, और टी का कितना रह जाएगा जी, 1/5। क्लियर है यहां तक? बस अब इसको कर लो फटाफट से, लो 4/15, 4/15, 4/15, और इसका कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा ना इसका भी, तो इनटू कर देंगे 3/3। तो बेटा इसका कितना हो जाएगा, 3/15। तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, न्यू पी एस आर इज इक्वल टू 4:4:4:3। क्लियर है जी? और इसको डब्बे में डाल देंगे, बात खत्म। बताओ जी, कोई दिक्कत? क्या माइनस नहीं करा बेटा, चीजों को रटने की जरूरत तो है ही नहीं, सिंपल है। यहां पे कोई माइनस प्लस नहीं करना आपको, बात समझो। अगर यहां पे क्वेश्चन कुछ और कहता, कुछ और मतलब कि भैया सी आया और वो एक्वायर कर रहा है 1/4 या 1/5 ऑफ ए शेयर, या ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो उस केस में आप पहले मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करते हो। प्लीज ऐसी चीजों को रटो मत, समझो बेटा। यहां पे क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ये कह रहा है कि 1 टोटल है, 1 में से 1/5 इसको दे दे तो बचा कितना, 4/5, और इस 4/5 को हमने इन तीनों में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऐसे समझो, एक व्यक्ति पहले अकेला, मतलब एक नहीं 3 व्यक्ति पहले कितनी रोटियां खा रहे थे,
18 रोटी, 6 रोटियां खा रहे थे तीनों बराबर बराबर। एक नया व्यक्ति आया, उसको 1/5 दे दिया। बेटा 18 का 1/5 निकाल के जो भी है वो माइनस कर दो। अब जो बची हुई रोटियां वो तीनों क्या खाएंगे, बराबर खा लेंगे। तो वही तो कर रहे हैं हम यहाँ पे भी, ठीक है ना। तो जी टोटल 1 है, 1 में से 1/5 उसको दे दिया, बचा कितना 4/5, वो उन तीनों में बराबर बांट दिया। और बेटा किसी भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर, समझ में आ गई। चलो फिर अब लेकिन हमसे पूछा है सेक्रीफाइस रेशियो, है जी। हाँ उसका प्रॉफिट 1/5 है, बस ये नहीं बताया। अब आपसे पूछा क्या है सेक्रीफाइस रेशियो। बेटा कहीं ना कहीं आप समझो, ये जो 1/5 इनको दिया गया है इस नए वाले पार्टनर को, वो इन्होंने इक्वल रेशियो में ही दिया है ना। आप निकाल के देख लो, जो इसका ओल्ड रेशियो वो इसका सेक्रीफाइस रेशियो आएगा। और ये चीज मैंने शायद आपको लास्ट क्लास में भी बताई थी। जब क्वेश्चन नॉर्मल बोलेगा, जब क्वेश्चन नॉर्मल पॉइंट बोल रहा है कि नया पार्टनर आया 1/4, 1/3, 1/5, 1/2 और कुछ नहीं बोला, जैसे यहां पे बोला कि ये 1/5 के लिए और कुछ नहीं बोला, तो उस केस में जो ओल्ड रेशियो वो किसके बराबर रहेगा, सेक्रीफाइस रेशियो के। ठीक है, बट हम निकाल के देख लेते हैं। सर सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालते हैं फिर। बेटा सेक्रीफाइस रेशियो का भी एक फॉर्मूला होता है, और वो क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो लिख देता हूं मैं। लो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बेटा ओल्ड रेशियो में से अगर नए रेशियो को आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, सेक्रीफाइस रेशियो। हाँ नहीं, गेनिंग का फॉर्मूला उल्टा हो जाता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो हो जाता है गेनिंग का। गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। बात वही आनी है घूम फिर के। हाँ बस समझो, नहीं वो बेटा अलग चीज है, अभी बताएंगे। एस बी और कौन है, जे, क्योंकि सेक्रीफाइस तो इन तीनों का ही निकलना है ना। इसका फॉर्मूला क्या है जी, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या था, 1/3, 1/3, 1/3, माइनस न्यू रेशियो 4/15, 4/15, 4/15। क्लियर, निकालो जी। लो बेटा एलसीएम ले लो 15, 5 3 जा होता है ना, 3 5 जा 15, तो 5 - 1 4, 5 - 4, और इसका भी सेम 5 - 4/15, और इसका भी सेम 5 - 4/15। तो बेटा सबका रेशियो 1/15, 1/15, 1/15 आ गया। इसका मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं किस रेशियो में, 1:1:1 में, इक्वली कर रहे हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर है। जब हम बड़े क्वेश्चंस करेंगे तो हम ये निकालेंगे नहीं, हम डायरेक्ट करेंगे। नॉर्मल केस में ओल्ड रेशियो बराबर आएगा किसके, सेक्रीफाइस रेशियो के। और आप लोगों के एग्जाम में वही चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6। कौन सी बुक का, टीएस ग्रेवाल लेटेस्ट एडिशन। क्लियर, समझ में आ गई बात। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, एक बार 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, है ना। तो 2 3 4 क्वेश्चन कर लेंगे रेशियोज के, तो फिर आपकी बिल्कुल सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है नहीं। तो अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, बुक टीएस ग्रेवाल लेटेस्ट एडिशन 2024। क्लियर है जी, समझ में आ रही है बात। तो चलो समझो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है पी और क्यू दो पार्टनर हैं, P and Q are partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3। ये लिखना तो नहीं आप लोगों को, नहीं ना, समझदार बच्चे हो आप, तो अपने आप करोगे घर जाके, ठीक है। P और Q दो पार्टनर हैं, शेयर प्रॉफिट कर रहे हैं किसमें, 5:3 में। R was admitted, इन्होंने R को क्या कर लिया, एडमिट किया, कितने के लिए, 1/4 शेयर के लिए, ठीक है जी। इन द प्रॉफिट, 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, ऑफ विच, ध्यान से समझो, इसने बात को यहीं पे खत्म नहीं किया, बात आगे बढ़ी है। और आगे क्या बढ़ी है, ऑफ विच ही टुक 75%। बेटा अगर 75% को रेशियो में कन्वर्ट करो तो क्या आएगा, ऐसे लिख सकता हूं ना, 75/100। इसको काटना जरा, 25 × 75 और 25 × 100, यानी कि 3/4। 1/4 का 3/4 किससे ले रहा है, ऑफ विच ही टुक 75% फ्रॉम P एंड द रिमेनिंग फ्रॉम Q।
3/4 ले रहा है किससे, 3/4 किससे ले रहा है, पी से, और रिमेनिंग किससे ले रहा है, क्यू से। बात समझ में आ गई जी, कोई दिक्कत। आपको क्या निकालना है, नया रेशियो। बेटा रेशियो का क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर अपने आप हो जाता है, समझ में आ गया ना। अब कर लेते हैं जी लो फटाफट से। मैं इसको एक काम करता हूं ना, इसको इतना ही छोड़ के ना नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, जिससे कि क्या हो जाएगा, हमारी पीडीएफ बन जाएगी, है ना। गलतियों से इंसान सीखता है, हमने लास्ट क्लास में ऐसी कुछ गलती करी थी। सॉल्यूशन देखेंगे जरा ध्यान से, बात को समझिएगा। सेम तरीका वही रहेगा, क्वेश्चन को शुरू करना आना चाहिए ना जी। नेम ऑफ पार्टनर, ओल्ड रेशियो, एडजस्टमेंट और न्यू रेशियो, ठीक है ना। तो जरा समझो बेटा, सबसे पहले नाम बताओ पार्टनर्स के, पी, क्यू और आर। अरे नया नहीं आ रहा, आर भी तो है, बस पी क्यू पे मत रुक जाना भाई। पी क्यू आर एस टी, नहीं ABCD थोड़ी पढ़ रहे हैं। ओल्ड रेशियो बताओ, 5:3। लो जी 5/8, इसका 3/8, और आर का कुछ भी नहीं, क्योंकि आर कौन है, नया पार्टनर है। आर कौन है, नया पार्टनर। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है जी। नींद आ रही है बेटा, कुछ रात को सो लिया करो, ज्यादा फोन वोन मत चलाया करो। अच्छा ना, मुझे लगा मिर्जापुर देख रहा हो रात को बैठ के चलो जी, क्लियर है यहां तक। क्या कह रहे हो, अभिषेक जी कुछ कह रहे थे कि बहुत बेकार है। ठीक है, मैं नहीं देखूंगा आज ये समझ में आया जी यहां तक। अब आगे पढ़ो क्वेश्चन को। नया पार्टनर जो एडमिट हुआ है वो कितने शेयर के लिए हुआ है, 1/4 के लिए। नया पार्टनर एडमिट कितने के लिए हुआ है, 1/4 के लिए, ठीक है जी। अब बहुत सिंपल सी बात समझो, अगर नया पार्टनर 1/4 के लिए हुआ है तो उसका 75% या तो निकाल लो आप। 75% ऑफ 1/4 निकालने जाओगे तो वही आएगा जो मैंने बताया आपको, निकालते हैं लेकिन, ठीक है जी। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, शेयर एक्वायर्ड फ्रॉम बेटा P और Q। P से कितना और Q से कितना, सुनो मैं बता रहा हूं ना, 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ विच ही टुक 75% फ्रॉम P, जिसका 75% वो किससे ले रहा है, P से। अब बोलो क्या कह रहे हो, जो जितने शेयर के लिए वो आ रहा है, यानी कि वो 1/4 मतलब अभी आएगा ना, अभी थोड़ा सब्र कर। अरे अभी आएगा, 1 मिनट तो रुको, अभी आएगा, सब आएगा, सब्र करो, सब्र का फल बहुत मीठा होता है देव बाबू। बात समझिएगा, ये क्या कह रहा है, नया पार्टनर कितने के लिए आया जी, 1/4 के लिए। आप इसी बात से तो परेशान हो कि यहां क्यों लिखा गया है। ये शुरू कर रहा हूं क्वेश्चन को, अभी समझोगे, एंड आते आते सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, देखना बेटा। 1/4 का कितना लिया है इसने, 75% किससे लिया है, P से। तो इनटू मैं ऐसे ही करूंगा जैसे बोला है, 75/100, ठीक है जी। इसको करो 25×75, 25×4 इनटू करो जी, कितना आएगा, 3/16। क्लियर है जी। 3/16 किससे लिया, P से। Q से कितना लिया, बचा हुआ, बचा कितना, 1/4 माइनस कर दो कितना, 3/16। भाई सिंपल सी बात है, अगर टोटल शेयर 1/4 है, उसमें से 3/16 किससे ले लिया, P से, तो बचा कितना, वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस, रटना नहीं है कुछ भी। 1/4 माइनस 3/16 इज इक्वल टू, जल्दी बताओ, एलसीएम लो, 16, 4 माइनस 3 तो कितना आएगा, 1। करके दिखाऊं, सबको आगे समझ में। बेटा एलसीएम ले लो, 16 आएगा, 4 4 जा 16, तो 4 ऊपर आ जाएगा, 4 इंटू 1 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 1, तो 1/16। क्लियर है जी, कोई दिक्कत, समझ में आ गई बात। तो ये किससे लिया, P से, ये किससे लिया, Q से, ठीक है जी।
देखो मैंने अभी निकाला कि भाई किसने कितना कितना दिया। देव मेरे पास सुनो, मेरे पास पहले 500 रुपए थे, ये रे, इस दूसरे वाले के पास 300 रुपए थे। अब उस 500 में से मुझे कुछ देने हैं, किसको? आर को। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरा नया रेशियो तभी तो पता चलेगा। 500 तो मेरे पास पहले थे, अब उस 500 में से मैंने कितने दिए आर को, उसके बाद ही तो मेरा नया रेशियो पता चलेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। समझ लो इसको, ठीक है? रटने की जरूरत तो नहीं है कुछ कि पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस, ऐसा मत सोचना कुछ भी। क्लियर है जी? इसने कहा 1/4 का 75% चाहिए, तो निकाल लिया कितना है, इतना। तो इतना इसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। हाँ जी भैया 1/4 का 75% ले रहा है वो, जितने शेयर के लिए आप आ रहे हो। सुनो ऐसे, आपने बोले से कहा कि भैया मुझे चाहिए 500 रुपए, सिंपल। आप आए, आपने कहा मुझे 500 रुपए चाहिए, मैं ठीक है। अब 500 रुपए हम किसी भी रेशो में दे सकते हैं, बट आपने कंडीशन क्या लगा दी? 500 का 75% तो इससे चाहिए, एस से, और 500 का जो बचा हुआ 25% है वो किससे चाहिए? क्यू से। पी और क्यू से ऐसे चाहिए। तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा ना 500 का 75% कितना होता है, वो मैंने निकाल लिया। तो अब मुझे माइनस भी तो करना पड़ेगा ना इसमें से, तभी तो मेरे पास बचेगा नया रेशियो। ठीक है ना बेटा? जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी प्लीज देख लो, इसलिए दिक्कतें आती हैं, वरना समझ में आ रही है बात? पिछली क्लास में हमने सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करी थी, वैसे जरा समझो। तो यहां पे माइनस कर देंगे बेटा कितना? 3/16, और यहां पे माइनस कितना कर देंगे? 1/16। बस अब एलसीएम लो और फटाफट नया रेशियो बता दो। 16, 10 - 3 कितना हो जाएगा? 7। यहां पे भी कितना? 16, 6 - 1 5, और एलसीएम लेगो तो इसका कितना आ जाएगा? 4/4। तो बेटा 4/16। तो हमारा नया रेशियो जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 7:5:4। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है जी? क्लियर है यहां तक? तो मैं लिख दूं यहां पे न्यू रेशियो। बेटा कोई बात नहीं, फिर भी बता दिया मैंने। न्यू रेशियो इज 7:5:4। लेकिन सर क्वेश्चन ने तो नया रेशियो पूछा ही नहीं, सैक्रिफाइस रेशियो पूछा है। अब क्या सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे हम? निकला हुआ है भाई, सैक्रिफाइस यही तो है। मेरे पास जो पहले था उसमें से जो मैंने माइनस किया वही तो मेरा सैक्रिफाइस है भाई। पुराने और नए रेशियो के बीच का जो गैप है वही तो सैक्रिफाइस रेशियो है। ये भी रटने की बात है क्या? बहुत बढ़िया। तो देखो पुराना रेशियो, नया रेशियो, बीच का गैप ये, तो हमारा सैक्रिफाइस रेशियो क्या? जल्दी बताओ। 3:1। समझ में आया जी? कोई दिक्कत? क्लियर है? क्या इसको लिखने की जरूरत है? तो हमारी इस वाली बुक के क्वेश्चन नंबर 9 में 6 केस हैं, तो एक बार एक एक करके सारे केस समझ लेते हैं। अगर कोई केस पिछले वाले चैप्टर जो पिछले उसमें हमने पढ़ा था, कल की क्लास में पढ़ा था, उसमें अगर सेम होंगे तो उनको स्किप कर देंगे, जो इंपॉर्टेंट है जो थोड़े मुश्किल है उनको कर लेंगे। ठीक है जी? चलिए फिर क्वेश्चन नंबर है 9, केस 1। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, पहले ही लिख दिया फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। आर और टी दो पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। आर और टी दो पार्टनर जिनका रेशियो क्या है? 3:2 है। एस ज्वाइन द फॉर्म, नया पार्टनर कौन आ रहा है? एस, और आर सरेंडर कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड टी 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एस। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। पुराना रेशियो 3:2, नया पार्टनर आया आर, कितने शेयर के लिए आया? पता नहीं, ये नहीं पता कितने शेयर के लिए आया है, पर भैया आर जब आया तो ऐसा है, हाँ आर आया है ना, अच्छा हाँ एस आया। सुनो, एस जब आया तो एस के आते ही आर और टी ने कहा कि भैया तुम आ जाओ, मैं तुमको अपने शेयर का दे रहा हूं कितना? आर ने कहा 1/4, और टी ने कहा मैं अपने शेयर का कितना दे रहा हूं? 1/5 ऑफ हिज शेयर।
यही बोला है ना जी। आर सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर और टी सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, ठीक है ना। आर अपने शेयर का, शरद बाबू सुनो, आर अपने शेयर का कितना दे रहा है 1/4 और टी अपने शेयर कितना दे रहा है 1/5। किसको दे रहा है? एस को। समझ में आ रही बात? तो बेटा एस को मिल कितना रहा है? जितना वो दोनों दे रहे हैं, ठीक है ना। बेटा पुराने पार्टनर्स थे, दोनों के पास ऐसे मान लो 500 800 500 300 ऐसे लेते थे। नया पार्टनर है तो उसको कहा बेटा तू घबरा मत, तुझे मैं अपने शेयर का 1/4 दे रहा हूं, वो कह रहा है मैं अपने शेयर का 1/5 दे रहा हूं, ठीक है नहीं, निकल जाएगा। मैं निकलवा देता हूं, मैं कराऊंगा, ये मैं कराऊंगा। सबसे पहले नेम ऑफ पार्टनर बताओ जल्दी। आर टी एस, आर टी और एस। ओल्ड रेशियो बेटा, ओल्ड रेशियो इज 3:2, तो 3/5 2/5। अब बेटा एस का सही है, तो नया पार्टनर है, इसका तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है जी। बेटा यहां तक की बात समझ में आ रही है? आगे समझो फिर। अब यहां पे जो वर्ड लिखा है उसके हिसाब से लिखेंगे। नीचे यहां लिखा है शेयर, लिखेंगे यहां लिखेंगे शेयर सरेंडर, सलेंडर मत लिख देना, बाय, हंस रहा है बताओ कुछ सागर। शेयर सरेंडर बाय आर एंड टी। आर कितना सरेंडर कर रहा है और टी कितना कर रहा है, अभी निकालना पड़ेगा, है ना। आर सरेंडर कर रहा है अपने शेयर का 1/4 और आर का शेयर कितना है 3/5। तो बच्चों 3/5 का कितना निकालना है 1/4, और बेटा ये कितना है 2/5 का 1/5। क्लियर है जी? बहुत बढ़िया, क्वेश्चन ने बोला इसलिए, ये भी कोई लॉजिक है? अब भाई इसके पीछे तो देखो लॉजिक क्या है, वो तो मुझे भी नहीं पता, इतना समझदार तो मैं भी नहीं हूं। अब बताओ जी, मल्टीप्लाई बेटा सीधे सीधे होता है मल्टीप्लाई, या क्रॉस में कट सकती हैं चीजें, समझ रहे हो बात? जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूं, मल्टीप्लाई में एलसीएम मत लेना, समझ रहे हो? आपसे कह रहा हूं, चलो नाम नहीं बता रहा मैं। 3/20 और इसका कितना आ जाएगा 2/25। यहां तक की कहानी समझ में आई? अब समझ क्लियर हो रही है चीजें? यहां पे क्या किया, अभी हमने हिस्सा निकाला कि किसको कितना कितना देना है। अब देने के बाद जो बचेगा वही तो नया रेशियो है, तो माइनस भी तो करना पड़ेगा, समझ रहे हो नहीं? तो चलो माइनस करो फटाफट। इसके बाद 3/5 पहले से था, है ना जी, और इसमें से इसने कितना दिया 3/20, तो इसमें से माइनस कितना कर देंगे 3/20। 2/5 पहले से था, इसने कितना दिया 2/25, कितना दे दिया 2/25, ठीक है जी। अब भैया इसको तो मिला है, इसने थोड़ी दिया है, तो इसको मिला कितना है सर 3/20 आर ने दिया है और प्लस 2/25 टी ने दिया है। बात समझ में आ गई जी? क्लियर? बस हो गया क्वेश्चन, बताओ। इतने आसान आसान सी चीजें हैं। एलसीएम लो, एलसीएम ले लो 20 4 तिया होते हैं, 12 में से 3 गए तो 9, ठीक है जी। इसका 25, तो 5 2 जा 10 - 2 8/25, और इसका कितना आ जाएगा 50, नहीं 50 नहीं आएगा, 100 आएगा, 100 आएगा ना। हाँ तो बेटा इसका एलसीएम ले लो 100, और ये आ जाएगा आपका 20 पंजे 100, तो 5 तिया 15 प्लस 450, ये कितना है 25, चौका 100, तो 4 दूनी 8, तो बच्चों ये आ जाएगा आपका 23/100। अब इनका डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा 100 करना पड़ेगा ना, तो बेटा इनटू कर देंगे 4/4 और 5/5, तो बेटा इसका कितना आ जाएगा 45/100, और इसका कितना आ जाएगा 32/100। तो हमारा न्यू रेशियो क्या आ जाएगा, न्यू रेशियो इज इक्वल टू 45:32:23। बताओ जी कोई दिक्कत?
क्लियर? समझ में आ गया? अगला केस अपने आप कर लोगे, मैं पढ़ता हूं पहले फिर देखते हैं, ठीक है जी? केस 1 समझ में आ गया सबको? तो ये घर से एक बार अपने आप कर लेना, ठीक है? वीडियो रोक के अपने आप कर लो। सेकंड केस देखो जी, ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे एडमिट सी 1/4 शेयर के लिए। इन फ्यूचर द रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1। ओ माई गॉड, ये क्या बोल दिया क्वेश्चन ने? कह रहा है ए और बी दो पार्टनर हैं, ठीक है जी, जिनका रेशियो क्या दे रखा है आपको? ओल्ड रेशियो क्या है? कुछ नहीं बताया। ओल्ड रेशियो तो बताया ही नहीं आपको, तो ओल्ड रेशियो क्या लेंगे? इक्वली, ठीक है जी। उन्होंने एडमिट किसको किया? सी को। सी को कितना चाहिए? 1/4। सी को कितना चाहिए? 1/4। और बेटा वो जो 1/4 है ना, वो सी को देने के बाद जो बचेगा वो उसको शेयर करेंगे किसमें? 2:1 में। यही तो कह रहा है फ्यूचर रेशियो क्या है? 2:1 ए और बी का। मतलब समझ में आया? अभी हमने जो पीछे एक क्वेश्चन किया था 1:1 में था, रिमेनिंग निकाल के हमने उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया था। अभी यहाँ पे क्या करना है आपको? सर रिमेनिंग शेयर निकालेंगे पहले। 1 - 1/4 करेंगे, 3/4 आएगा। तो 3/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से? 2:1 में। तो 3/4 इंटू 2/3, 3/4 इंटू 1/3, इतना सा है बस, हो जाएगा? पक्का समझ में आ गया? जिसको समझ में ना आए बेटा कमेंट कर देना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका अगला केस। ए और बी दो पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 3:2। दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स। सी एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए एंड 4/5 शेयर फ्रॉम बी। इसमें कोई दिक्कत है? टोटल शेयर कितना है? 1/5। देखो नया पार्टनर एडमिट हुआ 1/5 के लिए, तो बेटा 1/5 का 1/5 ऑफ हिज शेयर, यानी कि उसका 1/5 का 1/5 किससे ले रहा है? ए से। और 1/5 का 4/5 किससे ले रहा है? बी से। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले क्या निकालोगे? सर सिंपल, पहले लिखेंगे ओल्ड रेशियो, नेम ऑफ पार्टनर। ओल्ड रेशियो लिखने के बाद यहां पे लिखेंगे शेयर एक्वायर्ड फ्रॉम, जो पुराने पार्टनर उनका नाम। तो बेटा 1/5 का 1/5 किससे ले रहा है? ए से। तो 1/5 इंटू 1/5 1/25 ए से ले लिया। बचा कितना? 1/5 का 4/5 निकालोगे तो कितना आ जाएगा? जो भी आएगा वो किससे लिया? बी से। ये निकालने के बाद सेम ऐसे ही करना है, हो जाएगा? पक्का? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो फिर। इतने आसान आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला पढ़ो क्या है? कह रहा है जी ए और बी दो पार्टनर हैं, ए बी सी 3 पार्टनर हैं, रेशियो दे रखा है 1/2, 1/3, 1/6। बेटा यहां पे ध्यान से समझो, ए बी सी 3 पार्टनर हैं। पहले इनका डिनोमिनेटर क्या कर लो? सेम कर लो। 1/2 को क्या कर लेंगे? 3/3 से मल्टीप्लाई। मैं लिख देता हूं, लो 1/2, 1/3 और क्या है? 1/6। तो देखो इसको तो मैं 2 में कन्वर्ट नहीं कर सकता ना, बट इनको मैं 6 में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो इंटू 3/3 इंटू 2/2, तो ये आ जाएगा 3/6, 2/6 और 1/6। ये है मेरा ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो नहीं है, ये ओल्ड रेशियो है। आगे लिखा है डी जॉइन द फर्म एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर इन प्रॉफिट, सी रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। नया पार्टनर आया कितने शेयर के लिए? 1/6 के लिए, और सी अपना ओरिजिनल शेयर रखना चाहता है। बेटा लास्ट वाली क्लास में जो लास्ट वीडियो हमने देखी है उस वाली में कराया ना मैंने सेम ऐसा ही क्वेश्चन। ए बी सी 3 पार्टनर थे, नया पार्टनर 1/6 के लिए आया। ये सेम क्वेश्चन हमने किया है उसमें, ठीक है? तो जिन्होंने नहीं देखी वो देख लेना एक बार। समझ में आ गई जी? तो इसमें कुछ नहीं है बेटा। टोटल शेयर कितना है? 1। तो 1 में से 1/6 किसका माइनस करोगे? नए पार्टनर का जो आ रहा है यानी कि डी का। और 1/6 किसका है? सी का। तो 1/6 माइनस कर देंगे, 1/6 माइनस कर देंगे, ठीक है ना? टोटल है 1। 1 में से 1/6 सी का और 1/6 डी का, दोनों का माइनस कर देंगे। जो बचेगा कितना बचेगा? सर 6 में से 2 माइनस कर दो ना, 4, 4/6 बचेगा। 1 - 1/6 सी का और 1/6 डी का, तो टोटल कितना बचेगा? 4/6।
और उस 4/6 को किस में बांट दो, उन दोनों में। तो बेटा इन दोनों में किस रेशियो में बांटोगे, 3:2 में, यानी कि 3/5 और 2/5 में। ठीक है ना, सेम क्वेश्चन कराया है कल आपको। ठीक है जी, तो उसको देख लेना एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इसका केस नंबर 5 देखेंगे। A and B are equal partners. They admit C and D as a partner with 1/5 and 1/5 share respectively. सिंपल, सेम, अभी जो क्या उसी की तरह है। दोनों पार्टनर का माइनस कर देंगे और इक्वली बांट देंगे, बात खत्म हो जाएगा ना। अगला वाला केस देखो क्या है। A and B are partners sharing profits in the ratio of 5:3. C is admitted for 3/10 share of profit, half of which gifted by A and remaining was equally from A and B. बेटा ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम वैसे है, आसान है, लेकिन ये फिर भी मैं आपको करा देता हूं जिससे कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ए और बी दो पार्टनर हैं, उनका ओल्ड रेशियो है 5:3। सुन रहे हो बेटा, सुन रहे हो, सो रहे हो, अच्छा। ओल्ड रेशियो क्या है, 5:3। सी आया आई कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, 3/10 शेयर के लिए। कितने शेयर के लिए, 3/10 शेयर के लिए। हाफ ऑफ विच, जिसका आधा, गिफ्टेड बाय ए। बेटा गिफ्टेड और सरेंडर एक ही चीज है। जिसका आधा किसने दिया है, ए ने। आधा किसने दिया है, ए ने। और बचा हुआ आधा किसने दिया है, बी ने। नहीं बेटा, ए और बी ने इक्वली दिया है। आधा दिया ए ने और आधा जो बचा है वो किसने दिया, ए और बी इक्वली। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 का केस नंबर 6 बताओ जी, जल्दी जल्दी बताओ। नेम ऑफ पार्टनर ए बी सी, यहां पे लिखेंगे शेयर गिफ्टेड बाय ए और बी। ओल्ड रेशियो बताना जी क्या है, तो 5/8 और 3/8। सी कितने के लिए आया, 3/10। इतनी चीज क्लियर। बेटा जो नया पार्टनर आया 3/10 के लिए, उसका आधा किसने दिया है, ए ने। तो पहले 3/10 का आधा निकाल लें, ठीक है नहीं। तो बेटा सिंपल है, 3/10 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा, 3/20। आधा तो 3/20 जो है, देखिए अगर टोटल 3/10 है ना, सुन रहे हो दोस्त, अगर टोटल कितना है 3/10, उसका आधा 3/20 है, तो पता है बाकी आधा भी 3/20 होगा, है ना। ये बात बताना मत किसी को, सीक्रेट है, समझ रहे हो नहीं। ओ शिट, ये तो पता चल गई कोई बात नहीं बेटा। अगर 3/10 का आधा 3/20 तो बाकी आधा भी कितना, 3/20। तो ये आधा तो इसने अकेले ने दिया है, जो बाकी आधा है वो इन दोनों ने बराबर बराबर दिया है। तो चलो बी का निकाल लो पहले। 3/20 का आधा 3/40। अगर 3/20 का आधा 3/40 है, तो बेटा बाकी आधा भी कितना होगा, 3/40। तो वो ए ने दिया है, तो ए में क्या कर दो, उसको भी प्लस। तो यहां पे कर दो प्लस 3/40। तो बेटा कहीं ना कहीं ये कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लो फटाफट। 40 2 3 6 प्लस 3 9/40 और 3/40। क्लियर है जी। अब बस क्या करना रह गया है, माइनस। तो यहां से इसको हटाओ। इसके पास पहले 5/8 हुआ करता था, जिसमें से 9/40 इसने दे दिया। इसके पास 3/8 हुआ करता था, जिसमें से 3/40 इसने दे दिया। और इसको तो मिला कितना है, 3/10 ही। समझ में आ रहा है नहीं। बस तो फटाफट से बाल को एलसीएम लेके मुझे बता दो कितना आएगा ये। एलसीएम लिया 40। बेटा 8 5 40 होते, तो 5 5 25 माइनस 9 40, 5 3 15 माइनस 3। और बेटा ये कितना आ जाएगा, 4/4। बराबर करने के लिए ना डिनोमिनेटर को। तो जी जरा इसका कितना आ जाएगा, 12/40। और इसका कितना आ जाएगा, 12/40। और इसका कितना आ जाएगा, 16/40। तो हमारा जो नया रेशियो वो क्या हो गया, 16:12:12। बेटा क्या इसको अभी काटा जा सकता है, बिल्कुल कट सकता है जी। कितने से, 4 से। 4 3 12, 4 3 12, 4 4 16।
तो हमारा नया रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो इज इक्वल टू 4:3:3। मेरे को बता दो किसकी समझ में नहीं आया। आ गया जी सबकी समझ में? समझ में आया क्या, नहीं आया? क्लियर, समझ में आ गया? तो आई होप आपको रेशियो वाला जो टॉपिक है, चाहे न्यू रेशियो या सेक्रीफाइस रेशियो, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी भी अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे बता सकते हो। जो सामने बैठे हैं वो डायरेक्ट बता देना, जो बेटा यूट्यूब पे देख रहे हैं वो कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है जी, और बच्चों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।